हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का वर्कशीट 9 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है ये बॉडमास के रूल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडमास के रूल को समझते हैं। बी ओ डी एम ए एस। यहाँ बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction। अब आप लोग बोलिएगा कि आपने सभी का मतलब तो लिख दिया, लेकिन हम लोगों को इसमें करना क्या है। तो देखिए, यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि ब्रैकेट का टर्म भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो। फिलहाल आप लोगों की क्लास में इसको नहीं पढ़ना है, इसलिए इसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा कैलकुलेशन आप लोगों के पास आए जिसमें ब्रैकेट टर्म भी हो, डिवीजन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर भी मान लीजिए अगर डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और यदि ब्रैकेट नहीं हो, सिर्फ क्या हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब ये जो ब्रैकेट है वो भी तीन तरीके का होता है। एक इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को, एक इस तरीके का दिखेगा और एक ये दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पे बात समझने वाली है। अगर मान लीजिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है राउंड वाला, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे और तब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लीजिए ये राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट का ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे। यदि मान लीजिए कि राउंड ब्रैकेट भी दिया हो, कर्ली ब्रैकेट भी दिया हो और स्क्वायर ब्रैकेट भी दिया हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये था थ्योरी आपका। बाकी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सारे चीजों को आसानी के साथ समझ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया जाए। हमारा क्या है, तो 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। हमने क्या बोला, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, किया जाए। 25 प्लस 14, फिलहाल सभी चीजों को आप भूल जाइए। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है, लिख देंगे यहाँ पे। अब 25 प्लस, सारे चीजों को फिलहाल में भूल जाइए। हमने क्या बताया था, ब्रैकेट के बाद हम लोगों को क्या करना है, डिवीजन करना है, तो डिवीजन हमारा यहाँ पे है, डिवीजन को फिलहाल हम लोग याद रखेंगे। 14 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या होगा, 7 होगा। अब तो यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन करना है, 25 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 हमारा क्या हो गया, 32 हो गया और 32 ही हमारा क्या हुआ, तो 32 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्या है हमारा, 3 माइनस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो ब्रैकेट के अंदर भी यदि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब हो, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सिर्फ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। आइए किया जाए। 3 माइनस 5, इन सब चीजों को भूल जाइए, यहां पर आइए। 6 डिवाइडेड बाई 3 हमारा क्या होता है, 2 होता है, इसके पहले माइनस साइन है, तो ये हमने 2 लिख दिया। 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हमारा क्या होगा, 3 होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारा क्या है, 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको क्या बताया, जब हमारा राउंड ब्रैकेट भी रहे, स्क्वायर ब्रैकेट भी रहे, तो कैलकुलेशन शुरू कहां से करना है, तो
तो राउंड ब्रैकेट से करना है। किया जाए शुरू। 36 माइनस 12 प्लस राउंड ब्रैकेट हमारा यहाँ है, इसमें हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 था और 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब आएंगे 36 माइनस 12 प्लस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 गुने 3 5 गुने 3 15, 36 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 और 27, 15 और 12 कितना हो गया, तो 27 हो गया। और 36 माइनस 27 हमारा क्या हुआ, तो 9 हुआ। तो 9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 12 27, और 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 हमारा 9 जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे। 4 हमारा क्या है, 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3, इसमें तीनों ब्रैकेट का यूज है आपका। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां तीनों ब्रैकेट हो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोगों को किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ इसको सॉल्व करना है। किया जाए। 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करना है, अब इसको करना है। तो 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 हमारा क्या होगा, तो 7 माइनस 3 हमारा 4 होगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, 20 माइनस 3 माइनस 4, ये दोनों निगेटिव टर्म है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 20 माइनस हमको क्या करना है, 7 करना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनली हमारा आंसर जो है वो 13 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। 5 हमारा क्या है, 15 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 5। यहां भी हमारा क्या है, यहां भी हमारा तीनों का तीनों ब्रैकेट जो है वो यूज हुआ है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। 15 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 5 क्या होगा, तो 16 माइनस 5 11 होता है। अब किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 15 प्लस 18 माइनस 11 और 4 कितना होगा, तो 11 4 15 होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 18 माइनस 15 क्या होगा, तो 18 माइनस 15 जो है वो 3 होगा। और 15 और 3 क्या होगा, तो 15 3 जो है अगेन हमारा 18 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब कहां चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 22 माइनस 1/4, उसके बाद ये ब्रैकेट है 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। ठीक है। तो यहां पे करली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 22 माइनस 1/4, यहां पे हमारा सिंपली क्या होगा, 1/4 इंटू यहां मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। तो ये हो गया 16 माइनस, यहां पे हमारा डिवीजन भी है, एडिशन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 8 को यदि डिवाइड किया जाए 4 से तो हमारा क्या होगा, 8 को यदि 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। 2 हो गया, और पहले से यहां पे क्या है, +2 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 22 माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस 2 हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया, 16 माइनस 2 प्लस 2 4। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व किया जाए। तो 22 माइनस 1/4 इंटू 16 माइनस 4 क्या होगा, तो 16 माइनस 4 12 होता है। ठीक है। अब 12 को यदि आप 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12 होता है, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 22 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 हमारा जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18, और लास्ट में हमारा क्या है, तो 2 ब्रैकेट।
सबसे पहले इस ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस 18। अब यहाँ पे भी हमारा 18 माइनस 18 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 18 माइनस 18 और ये पूरा ब्रैकेट का टर्म क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 0। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 18 अगेन हमारा क्या आ गया, 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 150 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10। चलिए 150 माइनस, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। 70 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 20 कितना होता है, 50 होता है, लिख देंगे, माइनस 10। आगे चलेंगे 150 माइनस 70, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 50 क्या होता है, तो 60 माइनस 50 10 होता है, माइनस 10। ठीक है, और 70 और ये आपका माइनस 10 यानी माइनस 20 हो जाएगा। तो 70 माइनस 20 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 70 माइनस 20 हमारा जो है वो 50 हो जाएगा। 70 माइनस 10 तो 50 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो 150 माइनस 50 करना है। तो 150 माइनस 50 हमारा सिंपली क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 100 जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 9। अगला क्लास में हम लोग जो है अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।